नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई लगातार तेज होती दिखाई दे रही है और एक के बाद एक इस घोटाले में खुलासे हो रहे हैं। अब बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने इस घोटाले में बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने यह दावा किया है कि के कविता ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ 100 करोड़ रुपए की डील की है, जिसमें न सिर्फ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी के कविता के साथ जुड़ रहा है। और इस तरीके से अब के कविता की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी किसी भी वक्त सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। इस तरह की खबरें भी लगातार चल रही हैं। तो के कविता, जो कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, उन्होंने दिल्ली जो शराब नीति थी उसमें लाभ पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उनके साथ मिलकर साजिश रची। ये खुलासा लगातार ईडी कर रही है। और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता जो हैं वो एमएलसी हैं और उनको पिछले दिनों 16 मार्च को ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनके घर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद के कविता अब 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगी। लेकिन इसको लेकर ईडी की जो जांच चल रही है इस शराब घोटाले के सिलसिले में, उसमें दावा किया गया है कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब घोटाले में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। इन एहसानों के बदले के कविता ने आपको 100 करोड़ रुपए भी दिए। ईडी ने यह भी कहा कि के कविता और उनके सहयोगियों ने आपको पहले ही भुगतान कर दिया। ईडी ने पिछले सप्ताह के कविता की मांग की रिमांड करते हुए पीएमएलए कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि के कविता दिल्ली शराब घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता है और लाभार्थी में से एक थी। ये बड़ा खुलासा ईडी ने किया था। दरअसल जब ईडी की जांच लगातार इस शराब घोटाले में चल रही है तो एक साउथ ग्रुप का खुलासा हुआ था और उस साउथ ग्रुप की जो सदस्य थी वो थी के कविता, जिसके बाद उन पर जांच जब कहीं ना कहीं शुरू हुई तो उनसे पूछताछ की गई। लेकिन अब 16 मार्च को उनके घर से उनकी गिरफ्तारी इस घोटाले में की गई है। तो कहीं ना कहीं के कविता जो पहले ये कह रही थी लगातार कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ये एक राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं बदले की भावना से कार्रवाई उन पर की जा रही है, इस तरीके के आरोप लगाए थे। लेकिन अब ईडी का ये बड़ा खुलासा है कि दरअसल 100 करोड़ रुपए की डील के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ की है, जिसका लाभ के कविता को भी मिला है। यह भी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो आपको बता दें कि के कविता पहले ये कह चुकी हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और ये आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में पिछले दरवाजे से एंट्री नहीं कर सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर ही गंभीर आरोप लगा रही है। उनका ये कहना है कि राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई को अपने गुंडों के रूप में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। और इस मामले में ईडी ने यह कहा कि उसने 2022 में मामला दर्ज होने के बाद देश भर में 245 जगहों पर तलाशी ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और कुछ शराब सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लगातार जो गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या है इस पूरे घोटाले में ये बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के भी कई बड़े चेहरे तिहाड़ जेल में बंद हैं, फिर चाहे वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, जो कि आबकारी मंत्री रहे, जिन्होंने इस शराब नीति को लागू किया। इसके अलावा चाहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, और अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर भी लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा
रहा है कि जल्द ही वो दिन करीब है जब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस पूरे घोटाले के सिलसिले में। हालांकि ईडी ने ये कहा है कि उसने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दाखिल किए हैं और 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की परमिशन दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया। उन्होंने ये भी कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, ये भी ईडी की तरफ से खुलासा किया गया। वहीं आपने इस आरोप का जोरदार खंडन किया। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ही गंभीर आरोप लगा रही है। हालांकि बाद में इस नीति को रद्द किया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत ये मामला दर्ज किया और इस तरीके से दोनों जांच एजेंसी जो है यानी सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो है जब छानबीन कर रही है तो गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है। कई शराब व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। यहां तक सीबीआई दावा कर चुकी है कि हाई प्रोफाइल लोग जो हैं आने वाले वक्त में इस घोटाले में गिरफ्तार होंगे। अब ये कौन हाई प्रोफाइल लोग होंगे? क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं या कुछ और नेता हैं जो इस घोटाले में फंसे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी आने वाले वक्त में होगी? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार जो मनीष सिसोदिया हैं और संजय सिंह हैं उन्हें एक के बाद एक अदालत से बड़े झटके लग रहे हैं। उनकी न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और निचली अदालत से कोई भी राहत कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को नहीं मिल रही है और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये मुश्किल भरा दौर जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल चल रहा है। जिस तरीके से लगातार जो है इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई शिकंजा नेताओं पर कसती जा रही है और लगातार जो ईडी की जांच है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ रही है। और अब के कविता जो कि अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर रही थी, लेकिन उसको लेकर ईडी ने यह बड़ा खुलासा कर दिया है कि 100 करोड़ रुपए की डील जो है वो के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ की है, जिसमें मनीष सिसोदिया और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या के कविता की गिरफ्तारी के बाद ये जो शिकंजा है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर कसता नजर आता है। क्या खुलासे जो हैं वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाएंगे? ये कहीं ना कहीं देखना होगा। तो फिलहाल जिस तरीके से ईडी ने यह दावा किया है कि के कविता ने आपके बड़े नेताओं के साथ 100 करोड़ रुपए की डील की है, ये खुलासा होने के बाद जाहिर तौर पर जो राजधानी दिल्ली में जो विपक्षी दल है यानी बीजेपी वो कहीं ना कहीं ज्यादा हमलावर आम आदमी पार्टी पर नजर आ रही है। लगातार उनके नेताओं का यही कहना है कि इस पूरे मामले का जो किंगपिन है यानी अरविंद केजरीवाल वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि जिस तरीके का भ्रष्टाचार राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है, जिस तरीके से गली गली में ठेके शराब के खोले थे, उसका खामियाजा तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि के कविता की गिरफ्तारी के बाद जो उनसे पूछताछ होगी, के कविता क्या खुलासे करेगी और उसके बाद ईडी का इस पूरे मामले में क्या रुख होगा और किस तरीके से ये खुलासे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएंगे, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।